लाएंगे लाएंगे, घटना घटेगी उसके जीवन में जब उसका अहंकार मतलब आना वही है। आना वही है भगवान। या तो ऐसे समझ जाओ जैसे समझ के नहीं, जैसे गुरुदेव ने हमको अपने शरण में ले लिया तो हम ऐसी भावना करें कि हमारा जो भजन साधन चल रहा है गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, क्योंकि जब गुरुदेव नहीं मिले थे तो कोई भजन साधन नहीं चल रहा था, तो ये भजन साधन तो गुरुदेव की कृपा से चल रहा है, मेरे में क्या बल है। अगर ये बात आ गई कि मैं भजनानंदी, तो मैं फिर गिरना पड़ेगा, फिर गिरना पड़ेगा, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह गिरेंगे जहां पता चलेगा मैं कुछ नहीं हूं, तब आएगा हे हरि अब आप मुझे बचा लो, तो हरि उसी समय बचा लेंगे। सत्या की रॉय जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इस जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हमें मृत्यु के बाद भी क्या कर्म भोगना पड़ता है महाराज जी? हाँ हाँ बिल्कुल भोगना पड़ता है। कर्मों का भोग तो अनंत जन्मों से हम भोगते ही चले आ रहे हैं, लेकिन कर्म परंपरा बंद नहीं हो रही। अगर हमारे एक कर्म का फल मिलता है तो 100 कर्म हम और नवीन से बना लेते हैं जिनको आगे हमें भोगना पड़े। देखो एक ही कर्म का तो दंड मिलता है आजीवन कारावास, एक ही कर्म तो ऐसा बिगड़ जाता है कि आजीवन कारावास मिला, और हमारे 500 कर्म है, तो यहाँ जो भोगो भोगो, इसके बाद नरक भोगो जाके। जिनको समाज में प्रकाशित नहीं किया गया, जिनका हमें दंड नहीं मिला, उन कर्मों का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। जब शरीर केवल छूटता है, ये केवल शरीर छूटता है, आप और आपका सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों साथ होते हैं। नरक जाओगे यातना शरीर मिलेगा, देवलोक जाओगे देव शरीर मिलेगा। इन शरीरों से पाप और पुण्य का फल होकर फिर यहाँ सुअर कुत्ता गधा पशु पक्षी क्या क्या 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में जाओ। विवेकवान केवल एक मनुष्य शरीर है जिससे आप कर्म परंपरा को नष्ट करके भगवान को प्राप्त हो सकते हैं, वो भजन से होगा। शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, पापाचरण का त्याग, अपवित्र भोजन, अपवित्र पेय पदार्थ का त्याग और खूब नाम जप, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्त नहीं हुए तो अगला अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा और फिर भगवान की आराधना करके भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, यही भोगते चले आ रहे हैं जब से सृष्टि हुई, और ये भोगते रहेंगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी। सूबेदार मेजर जगदीप सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से यहीं पर कार्यरत थे, तो इस कार्यकाल के दौरान महाराज जी आपसे जुड़े और बहुत सारी जो मनोवृत्तियां थी उनके विकार दूर हुए, चंचल मन स्थिर होने लग गया महाराज जी। बट अभी पोस्टिंग आ गई है लद्दाख में, तो कह रहे हैं कि वहाँ कैसे महाराज जी, बड़ा डर लग रहा है कि वहाँ रह के कैसे आपके वायुमंडल का प्रभाव होता है। अगर आप नाम जप करते रहेंगे और सत्संग सुनते रहेंगे तो जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजन। अगर आप नाम जप करते हैं और अपने धर्म से चलते हैं तो चाहे लद्दाख में नहीं, चाहे लंका में लग जाए आपकी ड्यूटी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विभीषण जी लंका में थे और रावण के कार्यकाल में महान अत्याचार फैला हुआ था, तो उस समय भी उन्होंने विशुद्ध भक्ति की, ऐसी भक्ति की कि भगवान ने कहा तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। आप जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूँ, भगवान ने विभीषण जी के लिए कहा है। तो आप नाम जप करते रहिए और जहां तक हो सके आप सर्विस में हैं, आहार की पवित्रता पर जितना बन सके उतना ध्यान देते रहिए और आपसे राष्ट्र भक्ति बन रही है, कहीं भी रहें। एक भक्ति तो आपकी स्वतंत्र रूप से बन रही, राष्ट्र भक्ति और भगवान की भक्ति अंदर से नाम जप करते रहिए, तो आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। आपकी साधना इस क्षेत्र में बढ़ती रहेगी क्योंकि आप बहुत बड़े कार्य में लगे हुए हैं। हमारे पूरे राष्ट्र की जो सुरक्षा है वो आपके कांधे पर है। अगर आप जरा सा चूक कर दें तो यहाँ आतंक मच जाए नहीं। अगर हमारी आर्मी, हमारे जो राष्ट्रीय सैनिक रात रात भर जग कर कष्ट सहकर पर्वतों में जहां हम खड़े भी नहीं हो सकते, ऐसी परिस्थितियों में रह करके हमारे भारत की सुरक्षा कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी ये राष्ट्र भक्ति है। आप कहीं भी तैनात हो, आप नाम जप करते रहिए और भगवान के आश्रित रहिए, तो राष्ट्र भक्ति और भगवान की भक्ति वो इसी जन्म में कल्याण कर देगी। तो आप जरा भी विचलित मत होइए कि हमें ऐसी जगह ट्रांसफर हुआ है, कहीं भी ट्रांसफर हो, तैनात रहिए राष्ट्रभक्ति में। महाराज उसकी चिंता नहीं है ट्रांसफर की जी सर, ये है कि मन आपके साथ जुड़ा। हाँ, तो वैसे मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो मिलते बाद में सुधर पहले जाते हैं, तो मोबाइल के योग से ही तो मिलते हैं। मिले बाद में और सुधर पहले गए, तो मोबाइल का योग। तो अगर रोज सत्संग सुनते रहेंगे आप तो हमें लगता है कि सानिध्य का अनुभव होता रहेगा। रोज जो है सत्संग सुनते रहिए और नाम जप करते रहिए, और जब छुट्टी मिले तो कभी एक बार दर्शन दे गए,
अभी छुट्टी तुम 2-4 महीने में जब मिले तो एक बार घूम गए, भगवत धाम है वृंदावन, संतों का दर्शन, बिहारी जी के दर्शन कर लिए, फिर अपने चले गए। बैटरी चार्ज हो जाती है संतों के दर्शन से, संतों के संभाषण से, बिहारी जी के दर्शन से एक जीवन में नई ऊर्जा आती है, एक नया हमारे अंदर बल आता है। तभी तो हम गंदे विषयों से बच पाते हैं। नहीं गंदे विषय हमें परास्त कर दे, हम अगर निकल पा रहे हैं गंदे विषयों से तो हम अनजाने में हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति जा रही। संतों के संग से और भगवत दर्शन से हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति आध्यात्मिक बढ़ती है, जो लौकिक कामनाओं की हमारी आकर्षण वृत्ति उनको दबाकर भगवान की तरफ बढ़ाती है। तो आप निश्चिंत रहिएगा, हम आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहिए। सखा भाई, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप धर्मयुक्त सुख भोगने की भी इच्छा रखते हैं और प्रभु की प्राप्ति की भी इच्छा हाँ, रखते कोई परेशानी नहीं, हैं। ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। गृहस्थ धर्म में हो तो धर्मयुक्त विषयों का भगवत अर्पण मस्तु करके, धर्मयुक्त विषयों को भगवत अर्पण मस्तु करके भगवत प्रसाद रूप सेवन करते हुए भगवान का नाम जप करते हुए चलना, यही तो पद्धति गृहस्थ धर्म की, इसमें कोई निषेध नहीं। पर धर्मयुक्त बहुत बढ़िया शब्द है कि धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हैं। अधर्म की क्रियाओं का त्यागी और धर्मात्मा पुरुष भजन करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। मुझे प्रकट सानिध्य भी चाहिए और धर्मयुक्त भोग भी चाहिए, ऐसा हो सकता है? अच्छा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये धर्ममयी जो रेखा खींच दी ना, इससे बात बन जाएगी। नहीं तो भोगों की प्रियता हमें पतन के मार्ग में ले जाती है, लेकिन एक रेखा खींच दी ना, धर्मयुक्त भोग, अब बच जाओगे। अब धीरे धीरे विषयों का त्याग होते होते निर्विकार हो जाओगे। धर्मयुक्त विषय, पहले तो अधर्म का त्याग हुआ ना, धर्मयुक्त विषयों के प्रति जो विषयों में सामर्थ्य नहीं कि आपको बांध सके, कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो आपको तृप्ति दे सके, बांध नहीं सकता आपको, थोड़ी देर के लिए आपको भुलावे में डाल सकता है। जब आप जैसे धर्मयुक्त विषय, एक अपनी पत्नी है, अधर्मयुक्त विषय बहुत सी स्त्रियों से, तो जो बहुत सी स्त्रियों से गलत भाव करने वाला है वो कभी त्यागी नहीं हो सकता। लेकिन एक पत्नी व्रत धारण करने वाले को विषयों से घृणा हो जाएगी, क्योंकि मन को नवम नवम चाहिए, और जब बार बार उसी विषय का सेवन करेगा तो उसको तृप्तिजनक घृणा होगी, यार कुछ नहीं रखा। तो वो 30, 40, 35 वर्ष की अवस्था का अनुभव उसको जो आएगा वो इतना वैराग्यवान बना देगा कि वो घर में रहते हुए सन्यासी की तरह रहेगा, त्यागी वैरागी की तरह। लेकिन जो बहुत जगह अपनी वृत्तियों को लगाता है वो पापाचारी नहीं, धर्म से चलने वाला। गांव में देखा है कि 40-45 वर्ष के बाद एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, लड़का बच्चा बहू हो गए तो एक वैरागी जीवन व्यतीत करने लगते हैं, क्योंकि धर्म से चले ना तो अब इधर उधर मन। और जिनका अधर्म का भाव है तो देखो बूढ़े होने पर भी इधर उधर वृत्तियां उनकी दौड़ती हैं। आप देख लो ना, वृद्धावस्था भगवान के भजन के लिए है, धर्म का पालन करके जो वृद्ध हुए वो भजन में जाएंगे, और जो अधर्म का आचरण करते रहे तो बुढ़ापे में भी शराब पीना, बुढ़ापे में भी गंदी बात देखना सुनना, ये सब अच्छा लगेगा, तो उनका जीवन नरकमय जीवन हो गया, वो दुर्गति को प्राप्त होंगे। तो बहुत अच्छी बात है, धर्म में विषयों का सेवन करने वाला एक दिन विषयों से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, ये सिद्धांत है, और अधर्म में विषयों का सेवन करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, ये सिद्धांत है। हर्षित तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी रचनाओं में अक्सर भक्ति और अध्यात्म की गहराई दिखाई देती है, क्या इसके पीछे विशेष गुरु या कोई और जिन्होंने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद की हो महाराज जी? ऐसा पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज बाल्यावस्था से हमारे आदर्श है पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज। फिर इसके बाद जो भक्ति मार्ग का गाइड करने की आवश्यकता हुई तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, फिर जब प्रेम मार्ग की आवश्यकता हुई तो पूज्य गुरुदेव भगवान। यही हमारे जीवन के मार्गदर्शक रहे हैं, यही हमारे जीवन भक्ति जीवन के अध्यात्म जीवन के यही रक्षक रहे, और यही हैं, इन्हीं के द्वारा चल रहे हैं, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं। हम तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हमें कोई गोद में लेके चल रहा हो, तो चल वो रहे और पहुंच हम रहे, चल वो रहे पहुंच हम रहे। ऐसे कृपा से जीवन यात्रा पूरी अपनी क्या साधना क्या तपस्या, वो जैसे चलाते रहे वैसे चलते रहे, जो बुला रहे हैं वो बोल रहे हैं। हम पढ़ी लिखी बात या हम कोई विद्वता की बात नहीं, आपने प्रश्न किया, भगवान जो बुला दिए उसको समझो। जैसे अपने बच्चे में अगर 90 सद्गुण हो और 10 दुर्गुण हो तो 90 सद्गुण नहीं कहे जाते, 10 दुर्गुण कहे जाते हैं, जिससे वो दुर्गुणों का त्याग करके 100% शुद्ध हो जाए। सिद्धांत है, बड़ाई थोड़ी की जाती है, बुराई सामने रखी जाती है। जो अपनी प्रियजनों की बुराई होती है वो सामने रखी जाती है कि ये बुराई रहित तो हो जाए,
ये निर्मल हो जाए, इसको भगवान की प्राप्ति हो जाए। विनती देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस संसार में मेरा कोई अपना नहीं है, परंतु भगवान फिर भी मैं इन सब से बाहर क्यों नहीं निकल? इन्हीं में फंसे इसीलिए कि भजन की कमी है। अगर हमारे अंदर तपस्या और भजन हो तो ये मन निर्मल हो जाए। मलिन मन भगवान से प्यार नहीं करता। मलिन मन को शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार वो चाहे हमें प्यार न करे, तो हम उन्हीं के मोह में, उन्हीं के प्यार में फंसेंगे। वो भले हमें कटु व्यवहार करे तो भी हमारा मन उन्हीं की तरफ खींचेगा। भले वो हमको गाली दे, हमारा अपमान करे, तिरस्कार करे, तो भी हमारा मन उन्हीं की तरफ खींचेगा, क्योंकि मन मलिन है। निर्मल मन भगवान की तरफ जाता है, मलिन मन संसार की तरफ जाता है। जब हम पवित्र भोजन करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं और परम पवित्र भगवान का नाम जपते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है। तो खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ और नाम जप करो और पवित्र आचरण करो, भगवान प्यारे लगने लगेंगे। संसार से वैराग्य हो जाएगा, नहीं तो संसारे में फंसा हुआ मन है। पार्थ बनर्जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पाप और अपराध में क्या अंतर है महाराज जी? पाप होता है जो धर्म विरुद्ध कार्य होता है। धर्म कहता है ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तो वो धर्म है। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, वो अधर्म है। जो गुरुजनों के प्रति, पूज्य जनों के प्रति, वो पाप नहीं, वो अपराध है। जैसे हम अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिए, उनसे अमर्यादित बात किए, गुरु को अपमानित कर दिया, ये पाप नहीं, ये अपराध है। किसी वैष्णव संत, इनकी बात का हम उल्लंघन कर दिया, उनकी निंदा कर दी, ये अपराध है। किसी जीव की हत्या हो गई, ये पाप है। लेकिन माता पिता की हत्या हो गई, गुरु की हत्या कर दी, पूज्य जनों की हत्या कर दी, ये अपराध है, भयंकर अपराध है। ये अपराध नरक भोगने से ही, फिर अपराध की जैसे वैष्णव अपराध बन जाए तो भगवान भी क्षमा नहीं करते, पाप तो नष्ट कर देंगे, अपराध को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए 32 सेवा अपराध है, 10 नामापराध है, वैष्णव अपराध है, धामापराध है, इनसे बचना चाहिए। इसीलिए सत्संग करना चाहिए कि क्या अपराध है, क्या पाप है। तो पाप और अपराध में इतना भेद है कि जो पूज्य जनों का अपमान किया जाता है वो अपराध के अंतर्गत आता है। वैष्णव निंदा, भगवत सेवा अपराध, 10 नामा अपराध। और जो पाप है, जो धर्म कहता है ये ना करो, वो जो हम करते हैं वही पाप हो जाता है। धर्म विरुद्ध आचरण पाप है, धर्म की आज्ञा के अनुसार चलना पुण्य है। और पूज्य जनों का, संत महंतों का, इनका अवज्ञा करना, अपमान करना, इनको दुख पहुंचाना, ये सब अपराध के अंतर्गत आता है। अंजू शर्मा जी, बीकानेर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपकी एकांतिक वार्तालाप खाना बनाते समय लगभग 2 साल से सुन रही हूँ, परंतु बच्चे, रिश्तेदार, परिवार आदि के छोटे से कार्य में सब कुछ भूल जाती है और उनके कार्य में संलग्न हो जाती हूँ। महाराज जी, ऐसा परिवार, रिश्तेदार में इतनी आसक्ति होना सही है क्या? ठीक है, कोई भी कार्य हम करें एकाग्रता पूर्वक करें तो अच्छा रहता है, पर ऐसी एकाग्रता जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए, हमें लगता है कम ठीक है। ठीक है एकाग्रता पूर्वक कार्य करना, पर ऐसी एकाग्रता जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए। तो कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन हो। यदि हम राधा राधा स्मरण करते हुए अपने परिवार, रिश्ते, नातेदारों का भोजन बनाएं, उनको भोजन पवाएं, अतिथि सेवा करें, तो और मंगलमय हो जाए। नाम जप करने में क्या परेशानी है? नाम स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए अगर हमारी उन कार्यों में तन्मयता हो जाती है तो उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, पुत्र रूप में, अतिथि रूप में, पति रूप में, परिवार रूप में आप ही सबके स्वरूप में विराजमान हो। ये जो सेवा 1 घंटा की हुई वो मैं आपको समर्पित करती हूँ। कृष्णार्पणमस्तु, तो कर्म समर्पण हो जाएगा। तो नाम स्मरण, कर्म समर्पण, इस भाव से यदि हम चलेंगे तो गृहस्थ में भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राघव शर्मा जी, शेरविच। महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ निंदा स्तुति होती रहती है, तो महाराज जी हम प्रयास तो करते हैं कि खतरनाक काम है, बहुत खतरनाक। निंदा स्तुति से मन बहुत जल्दी मलिन हो जाता है। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जब हम दूसरे की निंदा कहते या सुनते हैं तो हाथ तो कुछ लगता नहीं, ऊपर से उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ जाता है। तो हमें लगता है पराई निंदा सुनना और पराई निंदा करना, इन दोनों से बचना चाहिए। दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा से बचे तो हमारा परमार्थ पुष्ट हो जाए। तो जब कोई निंदा करने लगे तो हट जाए वहां से,
हटने का ना चांस हो तो नाम अंदर चला ले जोर जोर से, हे भगवान मुझे ऑफिस में रहना पड़ेगा, इनके बीच में रहना पड़ेगा, हे भगवान मेरे ऊपर इनकी निंदा का कोई प्रभाव न, राधा राधा राधा, तो बचत हो जाए, नहीं तो प्रभाव पड़ जाता है, मन मलिन हो जाता है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा सुनते हैं, इससे मन मलिन हो जाता है। मुक्ता जिंदल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही हो और आपने सब कुछ करके देख लिया हो, तो उसे कब तक प्रयास में लाना चाहिए? इच्छा किसकी पूरी हो गई है हमें बता दो। कोई भारत में या विश्व में कोई खड़ा होकर बोल दे कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वही कह सकता है जो परमात्मा से चित्त को जोड़ चुका है, दूसरा नहीं कह सकता। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो सहन के साथ। वो कोई संत होगा, कोई फकीर होगा, कोई भगवत चिंतन परायण गृहस्थ होगा, जिसके जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धोया तो अति आनंदो मगि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से केवट की स्थिति हुई, जो साक्षात भगवान से कह रहा है अब कछुनाथ न चाहिए मुझे, अब नहीं चाहिए। अच्छा, हमें जो जगत की इच्छाएं हैं, इनको जो हमें पूरी करनी है, इनके लिए हमारे पास भजन और तप होना चाहिए। भजन और तप नहीं तो केवल इच्छा करने से नहीं पूर्ति होगी। अगर हमारी इच्छा है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई स्तोत्रों का गान करो। हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो और नाम जप करो, देखो ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती है कि नहीं। पर नियम पूर्वक करो। साधना करने से इच्छा की पूर्ति होती है, ऐसे थोड़ी इच्छा की पूर्ति होती है। इच्छा मिट जाए इसके लिए क्या करें? नाम मिटा देगा। बताया नहीं, जब केवट को आनंद मिला तो भगवान से भी कह रहा आपका सुनात न चाहिए मोरे। जब अंदर आनंद मिलेगा तो बाहर की इच्छाएं शांत हो जाएंगी। कहाँ इच्छाओं में कहाँ सुख है। इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कभी तृप्ति होती ही नहीं है। हमको चाहिए इच्छाओं के दो विभाग करें पहले, एक अधर्ममय इच्छा और एक धर्ममय इच्छा। अधर्ममय इच्छा का त्याग कर दें, पापमय इच्छाओं का, और पुण्यमय धर्ममय इच्छाओं की चाह करें, और उसकी पूर्ति साधना से होगी। हम नाम जप करें, परोपकार करें, तीर्थयाटन करें, गरीबों की सेवा करें, तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब करें पाप और इच्छा की पूर्ति चाहे तो नहीं हो पाएगी। और क्योंकि इच्छाएं कितनी है, अगर पूछा जाए एक इच्छा कोई बता दो जो जिंदगी में दोबारा इच्छा नहीं करोगे, तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। कि इधर की अगर बोलते तो वो रह जाती, उधर की बोलते तो वो रह जाती। बहुत इच्छा है हमारे, मतलब बहुत इच्छा है, बहुत कामनाएं। तो हमें भजन करना चाहिए और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मास्टर है, डॉक्टर है, व्यापारी है, जो भी है, हमें धर्म पूर्वक अपना व्यापार नौकरी करना चाहिए और उससे जो धन प्राप्त हो उससे इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। और बड़ी इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब जितनी लंबी चद्दर उतने पैर फैलाओ, मतलब जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतना इच्छा करो। अगर अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे, और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती। इच्छाओं का त्याग करे भगवान के ऊपर कि हे प्रभु ये इच्छा है, अब आपके चरणों में समर्पित करते हैं, मनावे तो पूर्ण कर देना, और अगर न मनावे, उचित ना हो तो न पूर्ण करना। बस ऐसे तो आनंद आ जाएगा। नहीं तो फिर इच्छाएं पाप कर्म में उतार देती है, फिर हम गलत मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। इसलिए इच्छाओं को कंट्रोल करें। अगर इच्छाओं को रोकेगा नहीं, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करेगा तो इच्छाएं हमें गिरा देंगी। इच्छाओं के कारण ही तो जेल भरी है। इच्छा का विरोध हुआ तो हिंसा कर दी, तो इच्छाओं के कारण ही तो संसार पूरा बना है। इच्छाओं के कारण ही नरक जाना पड़ता है, इच्छाओं के कारण ही जेल जाना पड़ता है। इच्छा बहुत घातक है जो धर्म विरुद्ध है। अगर धर्म से युक्त इच्छा की जाए वो भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है। देखो, ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश किया कि हमारी इच्छा है कि तुम ब्याह करो और सृष्टि को बढ़ाओ। कर्दम जी ने कहा, तुरंते जाके ब्याह नहीं कर लिया, 10,000 वर्ष तक तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, तब भगवान से कहा पिताश्री का आदेश है कि हम ब्याह करें, तो हमारी योग्य कोई लड़की। तो महाराज मन की पुत्री देवहूति, भगवान ने कहा परसों लेके आएंगे, हम उनको कह देते। आदि सम्राट महाराज मनु और उनकी पुत्री देवहूति से ब्याह किया, तो भगवान कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। तो अगर हम धर्ममय इच्छा करें और तपस्या करें, भजन करें, साधना करें, तो हमारी इच्छा मंगलमय हो जाएगी। पर हमारी धर्ममय इच्छाओं की बात नहीं, हमारी पापमय इच्छाएं भी हैं, तो पापमय इच्छाओं का पहले त्याग करें, धर्ममय इच्छाओं में आए और फिर धर्ममय इच्छाओं को भगवान के ऊपर छोड़ दें, तो हम आनंदित हो सकते हैं। नहीं, इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। जलते रहो, ये इच्छा, ये इच्छा, ये इच्छा, जलते रहो। और लक्ष्मी कभी किसी की हुई नहीं, बड़ा चमत्कार है। लक्ष्मी तो सिर्फ नारायण की है,
दौड़ती रहती है। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, और अपनी इच्छाओं को भगवान को समर्पित करो। जी, एक ही इच्छा रखती थी कि ठाकुर जी को पुत्र के रूप में प्राप्त करूं। खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतने भगवान के नजदीक देखोगे आप अपने को। नाम जप नहीं है तो बातों से ठाकुर जी